अगला प्रश्न है, यदि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र यानी कि त्यागना चाहे पद, तो वह किसे त्याग पत्र देगा? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो यदि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो वह देगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन बी सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ऑप्शन सी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन डी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का निर्वहन करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रश्न पर विचार किया? स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रश्न पर विचार किया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत्तता, ऑप्शन बी भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, या ऑप्शन सी में हम मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को प्रधानता, या ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की प्रधानता। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के वित्तीय स्थिति निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ राज्य राजस्व के राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्वों में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 क, या अनुच्छेद 351। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 350 क में ऐसा कहा गया है कि राज्य जो है राज्य के नागरिकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, या 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के स्थानों का आरक्षण, या ऑप्शन डी सती निरोध 1987, सती निरोध अधिनियम 1987। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन जो है वो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? नहीं की गई है। ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, ऑप्शन बी सरकारी आश्वासनों के बारे में, ऑप्शन सी आकलनों के बारे में, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में समिति गठित नहीं की गई है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 245। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी, लोकसभा या ऑप्शन डी, राज्यसभा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है वह संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद के अनन्य भागों में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, भारत की संसद, ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी, संघीय वित्त मंत्री। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए भारतीय संसद की सहमति जरूरी है, यानी अनुमोदन जरूरी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? ऑप्शन ए, यशोधरा, ऑप्शन बी, गौतमी, ऑप्शन सी, सुजाता या ऑप्शन डी, महामाया। तो इनमें से गौतमी जो थी, यानी कि जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी और बाद में माँ बनी, गौतमी, ये प्रथम बौद्ध नन थी, यानी कि प्रथम बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, थानेश्वर, ऑप्शन बी, कन्नौज, ऑप्शन सी, पुरुषपुर या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कन्नौज। तो मौखरी शासकों की राजधानी जो थी वह कन्नौज थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन, ऑप्शन बी, अशोक के, ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम के या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए, राज फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी, पूरनमल, ऑप्शन सी, शिव बालक या ऑप्शन डी, रुद्र प्रताप। तो इस सवाल का सही जवाब जो है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूरनमल। ऑप्शन बी, पूरनमल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन है? ऑप्शन ए, साबरमती, ऑप्शन बी, फिनिक्स, ऑप्शन सी, वर्धा या ऑप्शन डी, सदाकत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम। अगला प्रश्न है,
आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए बारदोली आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं ये सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए अरेस्ट हुए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक या ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक जो है उसने सिंचाई कर लगाया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी शुजा, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी मुराद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर कोपलैंड ने ये बात कही थी, आर कोपलैंड। अगला प्रश्न है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी एतमादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी रबिया उद दुर्रानी का मकबरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रबिया उद दुर्रानी का मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो स्यादवाद का जो सिद्धांत है यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए शाह बेगम ने, ऑप्शन बी हाजी बेगम ने, ऑप्शन सी मुमताज महल बेगम ने या ऑप्शन डी नूरुनिसा बेगम ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाजी बेगम ने, ऑप्शन बी हाजी बेगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी बारदोली या ऑप्शन डी खेड़ा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बारदोली, ऑप्शन सी बारदोली। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्च निष्क्रियता। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता
के सिद्धांत पर कार्य करता था? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया? रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन सी है यज्ञश्री सतकर्णी, या ऑप्शन डी है वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौशेय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी रेशम के लिए, ऑप्शन सी ऊन के लिए, या ऑप्शन डी सन के लिए। तो कौशेय शब्द का प्रयोग जो है ये किस काम में होता है? तो ऊन के निर्माण में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पाल राजा देवपाल, पाल राजा देवपाल द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है, जिसका तादात्म्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी ध्रुव, या ऑप्शन डी कृष्ण द्वितीय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविकों द्वारा। ऑप्शन ए में जैनी, बौद्ध और मीमांसा दिया है, लेकिन हमारा काम करेगा आजीवक संप्रदाय का आदमी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ स्थापित किया था या कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी मुंबई प्रेसिडेंसी, या ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये लागू कहाँ किया था? तो ये लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2023 को 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 103वीं साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नागपुर, या ऑप्शन डी राजकोट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर जो है महाराष्ट्र में है, नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP नामक आधार का प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में किस देश के मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया? लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया। ऑप्शन ए
ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। लीसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया, वो अमेरिकी सिंगर थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के 79वें यानी 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रणेश एम, ऑप्शन बी कौस्तुभ चटर्जी, ऑप्शन सी डी के या ऑप्शन डी में है के सुब्रमण्यम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणेश एम जो है भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका ने दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए यानी सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के लोकपाल के दायरे में लाने के लिए विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी जकार्ता। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, विश्व पहेली चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किस देश के केन एंडी ने जीता? केन एंडी ने जीता। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी जापान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ये जापान। ऑप्शन डी जापान। अगला प्रश्न है, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तेंजिंग नॉर्वे। ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी भवानी सिंह साम्याल, ऑप्शन सी कांता प्रसाद या ऑप्शन डी प्रभाकर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भवानी सिंह साम्याल। भवानी सिंह साम्याल। अगला प्रश्न है, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी अदानी, ऑप्शन डी विप्रो। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विप्रो। ऑप्शन डी विप्रो। अगला प्रश्न है, भारत में चीतों का औपचारिक रूप से कब विलुप्त घोषित किया गया था? भारत में जो चीते हैं उनको औपचारिक रूप से कब विलुप्त घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1952। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 52, यानी 1952 में भारत में चीतों की औपचारिक रूप से विलुप्ति की घोषणा कर दी गई थी।
अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? ऑप्शन ए में 1 वर्ष, बी में 2 वर्ष, सी में 3 वर्ष या डी में 9 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 2 वर्ष। अगला प्रश्न है 27 सितंबर 2022 को वितरित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में डेलिक्स श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार होटलों का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए ताजमहल पैलेस मुंबई, ऑप्शन बी होटल ताज नई दिल्ली, ऑप्शन सी होटल लाकेंद मुंबई या ऑप्शन डी प्राइड प्लाजा होटल बंगलुरु। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताज पैलेस मुंबई। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा एजुकेशन 9.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह होगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन। तो इस सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन ए में दिया है 2025, 2026, 2027 और 2028। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2027 यानी 2027 में ये काम हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 या 4 में यानी डी में है 1 भी नहीं, डी में है 1 भी नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 पदक जीते हैं भारतीयों ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय अरोरा, ऑप्शन बी राजीव बंसल, ऑप्शन सी सुधीर मित्तल या शमशेर सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संजय अरोरा, संजय अरोरा। अगला प्रश्न है किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है मिंत्रा या ऑप्शन डी है मीशो। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन ए अमेजन। अगला प्रश्न है किस राज्य ने मेक इन इंडिया सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदारी बनाने के लिए फिक्की के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।